हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय और ईएसआईसी की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वैकेंसी आई है जो कि आपकी यूडीसी, स्टेनो और आपकी एमटीएस के लिए है। अभी मैं एलिजिबिलिटी, वैकेंसी डिटेल्स, बहुत सी अलग सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ही स्पेशल है और वो ये है कि आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप कर्नाटका के हों या उत्तर प्रदेश के हों, आप एमपी के हों या आप राजस्थान के, किसी भी आपके स्टेट के हों, हर स्टेट में इसने अलग अलग वैकेंसी दी है और आप उस स्टेट में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्पेशली ये होम पोस्टिंग के लिए है। जो भी होम पोस्टिंग चाहते हैं, अभी आईसीएआर ने भी निकाली थी, अब ईएसआईसी ने भी होम पोस्टिंग के लिए आपकी निकाल दी है। तो जितने भी लोग जो होम पोस्टिंग चाहते हैं वो इस वैकेंसी के लिए जोरों शोरों से तैयारी करें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ईएसआईसी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनका रिक्रूटमेंट से लेकर ज्वाइनिंग तक लगभग 11 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल आप ये बात समझिए कि नेक्स्ट आप नवंबर या दिसंबर 2022 तक आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे अगर आप सिलेक्टेड हैं। अभी मैं सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, तो मेक श्योर आप बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अभी मैं सिलेबस वगैरह का अलग अलग वीडियो, स्टेनोग्राफर का, यूडीसी का प्रमोशन क्राइटेरिया कैसा क्या रहता है, कैरियर ग्रोथ कैसी, मैं बहुत सी चीज़ें आपकी अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल नोटिफिकेशन से ही आपको नोटिफिकेशन आएगी। चलते हैं हम अपनी वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपकी ये जो वैकेंसी है वो आपकी टोटल 3847 टोटल वैकेंसी है। इसमें आपका यूडीसी भी है, स्टेनो भी है और एमटीएस भी है। साथ ही साथ आपका 1735 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर डिविजनल क्लर्क के लिए है, 165 जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए है और 1947 जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी ये वैकेंसी दी गई है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा होम पोस्टिंग, तो अभी मैं बात करूँगा कि भाई किस स्टेट में कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी के लिए है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे रीजन वाइज आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर और आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, ठीक है। आप जैसा कि ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे तो इसमें देखिए यूडीसी के लिए, स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए टोटल इतनी है। तो हर उसके लिए अलग अलग है। आप जाके देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो आपकी दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी है वो फिर आपकी कर्नाटका है, फिर अहमदाबाद में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी अदर रीजन्स की, स्टेट्स की। तो इसमें केरला में टोटल 130 है, मध्य प्रदेश में 120 है, महाराष्ट्र में 554। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के बाद दिल्ली के बाद दिल्ली की जो आपकी वैकेंसी है, दिल्ली के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का ही नंबर है, ठीक है। देख लीजिएगा आप जिस स्टेट में आपको जहां रहते हो वहां की वैकेंसी एक बार चेक करके तभी आप फॉर्म भरिएगा। अगर आप चाहो दूसरे स्टेट के लिए तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के लिए 74, पंजाब 188, राजस्थान 187, तमिलनाडु 385, आपकी तेलंगाना 72, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपी, आपका उत्तराखंड, इनसे बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी कम है। आपकी स्टेनोग्राफर की भी कम वैकेंसी है, आपकी यूडीसी की भी कम है और आपकी एमटीएस की भी कम वैकेंसी है। तो बाकी अगर आप चाहो तो अदर स्टेट्स में भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल 320 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में, ऐसे टोटल मिला के आपकी 3847 टोटल वैकेंसी हैं। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस भी स्टेट के ऑल ओवर इंडिया में आप हो उस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप चुन सकते हो। स्पेशली साउथ वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है क्योंकि साउथ में वैकेंसी हर स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो साउथ वाले स्टूडेंट आप ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं कि भाई एज लिमिट। तो एज लिमिट मैं बता दूं कि 18 से 27 है और ये जो फॉर्म है, ठीक है, वो 15 फरवरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15 फरवरी 2022 से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूडीसी की रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम कि भाई ईएसआईसी का जो रिक्रूटमेंट है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकला है। तो अपर डिविजनल क्लर्क,
मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर। अब इनमें बात करते हैं कि भाई कैसा क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो यूडीसी में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी, मेंस में भी आपके ऑब्जेक्टिव आएगा और प्री में भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी मैं इस वीडियो में सिलेबस की भी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइए, बिल्कुल एकदम पेशेंस बना के। एमटीएस के लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए रिटन और स्किल टेस्ट। स्किल में आपको पता है कि आपके 10 मिनट में 800 वर्ड की पूरी स्पीच बोली जाएगी, वो आपको लिखनी होगी। और हिंदी के लिए 65 वर्ड पर मिनट में टाइप करनी होगी, इंग्लिश के लिए 50 मिनट में टाइप करनी होगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका अपर डिविजनल क्लर्क के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में आपके ये चारों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है वो रीजनिंग का है, दूसरा आपका है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा आपका है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। तो टोटल मिला के जैसा कि आपका एसएससी में आता है सेम वैसा ही पैटर्न आपका आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 के होंगे। 1 घंटे में आपको करना होगा जैसा एसएससी का आपका रहता है, ठीक है। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट के लिए आपके नहीं वो किएंगे, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ आपका जो कोई भी अगर गलत होता है वो आपका क्या होगा 1/4 से, मतलब आपका 1/4 आपका 2 का निकाल लीजिए तो आपका 0.5 से आपका डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10। तो मतलब जितनी भी वैकेंसी हैं उनका 10 टाइम्स आपका मेंस के लिए आपके बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। बात करते हैं हम मेंस के एग्जामिनेशन की। तो मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपका सेम वही पैटर्न है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स हैं वो सेम हो गए हैं। क्वेश्चंस आपके टोटल 200 हैं और 50-50 ईच में आपके हैं और मार्क्स भी आपके 200 हैं 50 ईच। और ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ा दी गई है, आपकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन जो है वो कम कर दी गई। आप इसमें साफ से बताया गया है कि मेंस में जो भी आपके मार्क्स आएंगे तो वो आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर होंगे। तो स्पेशली आपको मेंस में बहुत ही जम के मेहनत करनी है, बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है। और मेंस में जब अब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको 1:5 के, मतलब हर सीट पे 5 बच्चे के अकॉर्डिंगली बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा कि पावर पॉइंट की 2 स्लाइड बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका MS वर्ड पे फॉर्मेटिंग का कुछ काम होगा। इसके बाद आपका टेबल सीट, एक्सेल में टेबल सीट, मतलब ओवरऑल मिला के तो MS वर्ड से रिलेटेड या MS ऑफिस से रिलेटेड मेन काम आपका होगा। टोटल 50 मार्क्स का आएगा, 30 मतलब आधे घंटे का टोटल आपका ये एग्ज़ाम होगा। अब जब ये आपके तीनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, जिनमें से आपका प्री जो है मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस और आपकी जो CST है मतलब कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, ये आपके टोटल मिला के आपके जो मार्क्स की जो बनेगी जाके मेरिट, वो आपकी 250 में मेरिट बनेगी जाके। और इस 250 में आपका जितने भी लोग हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जितने भी वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसमें साफ साफ एक चीज़ लिखी है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर PWD कैंडिडेट जो अनेबल है टाइप करने में, ठीक है, उनके लिए क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर होगा 50 मार्क्स का, जिनमें 50 क्वेश्चंस आएंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, विद नो नेगेटिव मार्किंग से, ठीक है। और वो जो होगा उनके लिए वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। और जो मेंस के जो मार्क्स होंगे वही सिर्फ उनके रिकग्नाइज किए जाएंगे, फाइनल मेरिट के लिए CST के नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आगे कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपके UR के लिए 45%, OBC के लिए 40% और OBC और AWS के 40%, SC के लिए 35% है और PWD के लिए 30% हर हाल में होने चाहिए, चाहे आप प्रीलिम्स से दे चाहे मेंस दे, आपके हर हाल में होने ही चाहिए। बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर की। तो भाई स्टेनोग्राफर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए जैसा आपका आता है आपका SST में सेम वैसे ही इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की है, 100 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग भी 50 है, जनरल अवेयरनेस 50 है, टोटल 200 का हो गया। सबके लिए अलग अलग ड्यूरेशन है, इंग्लिश 70 मिनट, 35 मिनट और 25 मिनट। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो लगभग 130 मिनट, मतलब 2 घंटा 10 मिनट का टाइम दिया गया, आई थिंक, हाँ 2 घंटे 10 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया गया है। और सेम इसमें भी आपका जो स्किल टेस्ट के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे 1:10 में सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसा UDC में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भाई फेज 2 स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट कब होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने बाद स्किल टेस्ट ये हर हाल में कंडक्ट करा देते हैं। तो इसमें आपका इंग्लिश के लिए आपका 50 वर्ड पर मिनट में आपको वो जो डिक्टेट
स्पीच की होती है, जो आपने लिखी होती है उसको करनी है हिंदी में आपको 65 वर्ड पर मिनट, मतलब 10 मिनट में आपके 80 वर्ड पर मिनट स्पीड की बोली जाएगी। टोटल 800 वर्ड की स्पीच होगी, ठीक है। वो आपको कंप्यूटर में ट्रांसक्राइब करनी है और PWD के लिए अलग से आपका समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ फेज 1 में ही आपका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड माना जाएगा, जो कि सेम एज UDC के तरीके होगा। UR 45, OBC EWS 40, SC ST एक्स सर्विस एंड 35 PWD के लिए 30% आपका रहेगा। बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सेम वही है जैसा SSC में है। मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी बताया है कि रीजनिंग, GA, एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन टोटल 100 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आएगा। ड्यूरेशन आपकी 1 घंटे की है और सेम ऐसे ही मेंस में आपका सेम वही पैटर्न रहेगा। बस क्या होगा कि आपके जो रीजनिंग के हैं 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 50 आपके मार्क्स होंगे। ऐसे सारे अलग अलग करके 200 में आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो प्रीलिम्स होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा और यहाँ पर जो मेंस में आपके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, वही फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए फेज 1 के जो मार्क्स होंगे और जो स्किल के मार्क्स होंगे वो दोनों कंसिडर किए जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, स्टेनोग्राफर में ऐसा नहीं कि फेज 1 वाला जो है क्वालिफाइंग होगा, वो उनके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। सिर्फ UDC और आपका MTS के मार्क्स जो हैं वो आपका सिर्फ मेंस वाले जो मार्क्स हैं और जो UDC में CGST के भी मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए, और इसमें सिर्फ मेंस के ही कंसीडर आपके किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग नेचर दिया गया है वो सेम एज UDC है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी फॉर्म को अप्लाई करें वो फॉर्म में बिल्कुल भी ESIC के फॉर्म में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अगर एक बार भी गलती करें आप उसको दोबारा सुधार नहीं सकते हो। कोई भी सुधारने का मौका आपको दिया नहीं जाएगा। फ़ोटो वगैरह जो है वो आप बिल्कुल ही सही पेस्ट कीजिएगा। SSC आपको दे रही है, CGL में आपको उन्होंने पोर्टल दिया है, यहाँ पर आपको कोई भी पोर्टल नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप फॉर्म पूरा भरिए एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, तभी फाइनली पेमेंट कीजिएगा। या इन केस अगर किसी का ऐसा हो जाता है तो वह एक काम कर सकता है कि इस फॉर्म को दोबारा अप्लाई कर सकता है। हालांकि उसकी फ़ी लगेगी, बट लेकिन उसका जो लेटेस्ट वाला फॉर्म है वही कंसीडर किया जाएगा। बाकी जो दूसरा फॉर्म है वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप कर सकते हो अगर बाई चांस गलत हुआ।